हेलो साथियों, मैं कंचन चौधरी अपने यूट्यूब चैनल केपी कंपटीशन क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज परसेंटेज की हमारी 5वीं क्लास है। 4 क्लास हमने बेसिक क्लियर किया और आपको किसी प्रकार का डाउट है आप कमेंट कर सकते हैं। तो इन 4 क्लासों में हमने जो भी प्रश्न कराए हैं, जो भी सवाल कराए हैं, उसको एक बार फिर रिवाइज करा देंगे। एक क्लास पूरी हम परसेंटेज की बना देंगे, यानी आप लगभग 2-3 घंटे की जो परसेंटेज है शुरू से अंतिम तक पूरी परसेंट को एक दिन में कराएंगे, जिससे आप मालूम चल जाए किन बच्चों को डाउट है। साथियों, आइए आज हम परसेंट में जो हमारे वृद्धि और कमी वाले सवाल होते हैं, जैसे चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो गई, तो बताइए उसकी खपत कितनी कम कर देनी चाहिए। इस प्रकार के सवाल होते हैं, तो आज उन सवालों को आज हम सॉल्व करेंगे। जैसे कहूँ साथियों, हमेशा 2 चीज़ हमें ध्यान रखनी है। एक होता है मूल्य, एक होती है हमारा खपत। इन 2 चीज़ों को हमें ध्यान प्रकार से हमें देखना है। मैं दोनों को अच्छी प्रकार से समझना है, और इन दोनों को समझ गए तो समझ जाओ इन सवालों को तुम आसानी से सॉल्व कर सकते हो। साथियों, कभी भी अगर मूल्य का रेशियो दिया है, मूल्य का रेशियो A/B दिया है, तो ध्यान रखिए खपत का मूल्य इसका विपरीत होगा, इसका उल्टा होगा, इसका व्यतिक्रमानुपाती होगा, यानी B/A होगा। ये हमको समझना है। साथियों, जैसे हम किसी दुकानदार के पास गए और दुकानदार से कहा हमें 1 किलो चीनी दे दो। साथियों, 1 किलो चीनी का है हमारी खपत है, और जो हमने 40 रुपये दिए हैं वो क्या हमारा मूल्य है। ये चीज़ हमको अच्छी प्रकार से आनी चाहिए कि कौन सा मूल्य होता है, हमारी खपत कौन सी होती है, और दोनों का जो आपस में संबंध होता है वो अनुक्रमानुपाती होता है, व्यतिक्रमानुपाती होता है। जैसे अगर मूल्य का अनुपात हम कहें 1/2 है, मूल्य का अनुपात 1/2 है, तो खपत का अनुपात कितना आएगा, 2/1 आएगा। ये दोनों में हमें ये संबंध हमेशा ध्यान रखना है कि खपत और मूल्य आपस में दोनों व्यतिक्रमानुपाती होते हैं। कभी भी अगर मूल्य का रेशियो दिया है तो हम खपत का रेशियो निकालें तो इसका विपरीत कर देंगे, और कुछ नहीं करना, बस इतना हमें ध्यान रखना है। हमारा पहला सवाल लेते हैं। जैसे मैं कहूँ आपसे कि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि होने पर खपत कितनी कम की जाए, खपत कितनी कम की जाए ताकि खर्चा अपरिवर्तित रहे। साथियों, इस प्रकार के सवाल हमारे स्टेट एग्जाम में पूछे जाते हैं। साथियों, क्या हुआ, अब आइए समझते हैं। हम किसी दुकानदार के पास गए, हम क्या हुआ कि 40 रुपये लेकर गए कि हम 40 रुपये की 1 किलो चीनी आती है, तो हम 40 रुपये की 1 किलो चीनी लेकर आएंगे। जब हम दुकानदार के पास पहुँचे और हमने उसको 40 रुपये दिए कि हमें दुकानदार साहब हमें 1 किलो चीनी दे दो, तो दुकानदार ने क्या कहा कि जो पहले आप 1 किलो चीनी लेकर जाते थे 40 रुपये की, अब वो 40 रुपये की नहीं मिलेगी, उसका मूल्य बढ़ गया है, यानी आपको अब 40 रुपये की चीनी लेनी है तो कम मिलेगी। साथियों, हमने देखा कि 40 रुपये में 1 किलो चीनी आती थी, लेकिन 1 किलो चीनी नहीं आ रही है। क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि उसका मूल्य क्या बढ़ गया है। आप भी बताइए, अगर हम 40 रुपये की चीनी आ रही है 1 किलो, अगर उसका मूल्य बढ़ गया तो क्या 1 किलो चीनी आएगी? आप कहेंगे सर नहीं आएगी।
क्योंकि चीनी का जो दाम है वो बढ़ गया है। 50 रुपये की 1 किलो हो गई है तो 40 रुपये में 1 किलो कैसे आ जाएगी। तो हम क्या करेंगे, हमें तो 40 रुपये की चीनी लेनी है, तो हमें 40 रुपये की चीनी लेनी है तो हम कहेंगे 1 किलो से कुछ चीनी कम दे दो। वही कम हमें निकालनी है कि कितनी चीनी हम कम लेकर आए। हमने दुकानदार को 40 रुपये दिए, दुकानदार बोला कि आप 40 रुपये किलो चीनी नहीं है, 50 रुपये किलो चीनी हो गई है। हमने कहा 40 रुपये की चाहिए, हमें जितनी है उतनी दे दो। तो दुकानदार ने हमें 1 किलो से कम चीनी दी। कम कितनी दी, वही परसेंट हम निकालते हैं। साथियों, इसके 2 तरीके होते हैं, एक परसेंटेज का, एक रेशियो का। दोनों तरीकों को करेंगे। पहले मैं कहूँ मूल्य, कोई भी मूल्य, कोई भी वस्तु अपने आप में 100 होती है। आपको मैंने पहली क्लास में बताया है कि कोई भी वस्तु हो अपने आप में 100 होती है। अगर उसमें वृद्धि हो रही है तो 100 में जोड़ देंगे, कमी हो रही है 100 में से घटा देंगे। मैंने कहा चीनी पहले 100 रुपये किलो थी, लेकिन उसमें वृद्धि हो गई 20 की, कितनी हो गई, 120 की हो गई। ये मूल्य का रेशियो आ गया। हमें खपत का रेशियो निकालना है। आप कहेंगे इसका उल्टा कर दो, इसका विपरीत कर दो, तो खपत का रेशियो आ जाएगा। साथियों, इसके यह निकला कि हम 120 किलो चीनी पहले हम उपयोग करते थे, अब चीनी 100 किलो चीनी हम उपयोग कर रहे हैं। यानी हमने 20 किलो चीनी हमने कम कर दी। साथियों, 120 किलो चीनी खाते थे, अब चीनी कितनी खा रहे हैं, 100 किलो चीनी खा रहे हैं। क्यों खा रहे हैं, क्योंकि चीनी का मूल्य बढ़ गया है, इसलिए हमको अब कम चीनी मिल रही है। तो कम कितनी मिल रही है, 20 किलो चीनी कम मिल रही है। कितने पे कम मिल रही है, आप कहोगे 120 खाते थे, 120 पे कम मिल रही है। 20 से काट देंगे एक बार और 20 से काटेंगे 6 बार, 1/6, और 1/6 का परसेंटेज क्या होता है, आप कहेंगे 16 सही 2/3% होता है। बताइए साथियों, किसी को इसमें प्रॉब्लम है। हमने चीनी कितना खाना कम कर दिया, आप कहेंगे 16 सही 2/3% हमने चीनी कम खाना कर दिया, क्योंकि चीनी का जो दाम है वो 20% बढ़ गए हैं। आप कहीं से रेशियो से कराइए, ये हमारा परसेंटेज है। साथियों, हमें देखना है कितने की वृद्धि हुई है, 20% की वृद्धि हुई है। साथियों, हमें रेशियो से करना है तो हमें ध्यान रखना होगा कि 20% की जो हमारी वृद्धि हुई है, 20% को हम कैसे लिखते हैं, आप कहेंगे 1/5 लिखते हैं। हमें मूल्य का रेशियो निकालना है, तो मूल्य का रेशियो पहले 5 था, वृद्धि 1 की हो गई, कितना हो गया, 6 हो गया। अब हमें खपत का रेशियो निकालना है। आप कहेंगे सर इसका विपरीत कर दो, इसका उल्टा कर दो, 6:5 कर दो, खपत का आ जाएगा। पहले चीनी हम 6 किलो चीनी खाते थे और 5 किलो खा रहे हैं, तो कितनी कम कर दी, 1 कर दी। कितने पे कम कर दी, 6 पे कम कर दी। 1/6 का मतलब क्या होता है, आप कहेंगे 16 सही 2/3% का होता है। दोनों ही तरीके हमारे सही हैं, किसी भी तरीके से कर सकते हो। बताइए साथियों, किसी को प्रॉब्लम है, नहीं है तो आगे चलते हैं। 1-2 सवाल और करेंगे ताकि हमें अच्छे प्रकार से सवाल आ जाए, क्योंकि यह एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं। साथियों, मैं कहूँ चावल के मूल्य में 16 सही 2/3% की वृद्धि होने पर खपत कितने प्रतिशत कम की जाए ताकि खर्चा अपरिवर्तित रहे। साथियों, इसे परसेंटेज से करना थोड़ा हमारे लिए कठिन होगा, क्योंकि ये हमारे 16 सही 2/3% है। इसे हम रेशियो से करना आसान है।
कभी भी अगर परसेंटेज आपको कठिन दी है तो आपके उसके रेशियो में टुकड़े करेंगे और रेशियो में करके आपको आसानी से हो जाएगा। हमें देखना है कितने की वृद्धि हुई है, आप कहेंगे 16 सही 2/3% की वृद्धि हुई है। 16 सही 2/3 का जो हमारा फ्रैक्शन रूप होता है आप कहेंगे 1/6 होता है। साथियों, मैं कहूँ आपसे हमें मूल्य का रेशियो निकालना है, मूल्य का अनुपात निकालना है। अनुपात 6 था लेकिन उसमें वृद्धि हो रही है 1 की, तो कितना हो गया 7। मैं कहूँ आपसे खपत का रेशियो क्या होगा, आप कहेंगे इसका उल्टा होगा, इसका विपरीत होगा, यानी 6:7 होगा। हम पहले 7 किलो चीनी खाते थे, हमने 1 किलो चीनी कम कर दी, अब 6 किलो कर दी, तो कितने कम कर दी, 1 किलो चीनी हमने कम कर दी, कितने पे की, 7 पे की। मैं पूछूं आपसे 1/7 का परसेंटेज रूप क्या होता है, आप कहेंगे साथियों 14 सही 2/7% होता है। हमने चीनी कितने परसेंट कम खाना कर दिया, आप कहेंगे 14 सही 2/7% हमने खाना कम कर दिया। बताइए साथियों, इसमें किसी को प्रॉब्लम है? अब भी किसी को डाउट है? आपको सबसे पहले जो फ्रैक्शन है, परसेंटेज है, आपको ये बदलना आना चाहिए। मैंने आपको 2-3 क्लासों में यही चीज़ बताई हैं, ये हमें अच्छी प्रकार से याद होना चाहिए। 16 सही 2/3 का फ्रैक्शन रूप क्या होता है, 1/6 होता है। ये यानी चीनी पहले 6 रुपये किलो लेके आते थे, उसमें 1 रुपये बढ़ गया, यानी 7 रुपये प्रति किलो हो गई, यानी 6 से 7 हो गई। हमें खपत का रेशियो निकालना है, आप कहेंगे इसका उल्टा कर दो, खपत का रेशियो आ जाएगा 7:6 आ जाएगा। 7 किलो चीनी खाते थे, अब 6 कर दी, कितनी कम कर दी, 7 किलो पे 1 किलो चीनी हमने कम कर दी। 7 पे 1/7 का परसेंटेज रूप क्या होगा साथियों, ये आपको अच्छी प्रकार से मालूम है कि 14 सही 2/3% हमने चीनी कम खाना कर दिया। बताइए साथियों, इनमें किसी को प्रॉब्लम है? इसी प्रकार के सवाल एक प्रकार से और पूछे जाते हैं, उन सवालों को भी करेंगे। जैसे मैं कहूँ एक व्यक्ति साथियों, मैं कहूँ चीनी के मूल्य में 20% की कमी होने के कारण चीनी के मूल्य में 20% की कमी होने के कारण 300 रुपये में 5 किलो चीनी अधिक खरीद सकते हैं। तो बताइए, तो चीनी का कमी होने पर मूल्य और प्रारंभिक मूल्य क्या होगा? साथियों, इस प्रकार के जो हमारे सवाल हैं अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। इन प्रकारों को आप ध्यान से समझिएगा कि इन सवालों को कैसे करते हैं। मैं आपको मात्र 5 सेकंड के अंदर ये सवाल आपको कराना सिखाऊंगा कि आप 5 सेकंड के अंदर इन सवालों को कैसे हल करेंगे। सबसे पहले देखिए कि कितने परसेंट की कमी हो रही है, आप कहेंगे 20% की कमी हो रही है। मैं कहूँगा 20% को फ्रैक्शन में बदल दो, आप कहेंगे 1/5 हो गया।
इस प्रकार के सवालों में साथियों आपको कुछ नहीं देखना है, जो परसेंट की कमी या वृद्धि हुई है उसको आप फ्रैक्शन में चेंज कर दो। 20% की कमी हो रही है, मैं कहूँगा आपसे 20% का फ्रैक्शन रूप क्या होगा, 1/5 होगा। 1/5 कितने अधिक या कितने कम चीनी खरीद रहा है। आपको दो चीज़ याद रखनी है कि कितने परसेंट वृद्धि हो रही है और कितने परसेंट कम हो रही है, जिसके कारण क्या हुआ कि 5 किलो चीनी अधिक ले रहा है या 2 किलो चीनी अधिक ले रहा है। ये हमको अच्छे प्रकार ध्यान रखना है कि जो वृद्धि हो रही है, कमी हो रही है, 20% का फ्रैक्शन रूप क्या हुआ, 1/5, जिसके कारण क्या हुआ, कितने चीनी अधिक मिल रही है, 5 किलो चीनी अधिक मिल रही है। हमें एक का मान निकालना है। आप कहेंगे 5 का 5 से गुणा कर दो, 25 आ गया। आपको सबसे पहले उस परसेंट को फ्रैक्शन में लिखना है और फ्रैक्शन में लिख कर के उसका मान लिखना है। उसका मान क्या होगा, जितनी चीनी हमें अधिक मिलेगी, आपसे कहें 2 किलो चीनी अधिक मिलेगी, आपसे कहें 10 किलो चीनी अधिक मिली, आपसे कहें 8 किलो चीनी कम मिली, तो वही उसका मान होगा। तो हम देखेंगे इसमें कितने चीनी अधिक मिली, 5 किलो चीनी अधिक मिली, तो हम कह सकते हैं कि 1/5 का मान 5 दिया है, 1 का मान निकालना है, 5 से गुणा कर देंगे 25। अब ये कौन सा मूल्य है, ये हमारी कमी होने पर मूल्य है। तो हमें 25 किलो चीनी है, जो 25 किलो चीनी लेकर आए हैं वो हम कमी होने के बाद लेके आए हैं। ये हमें चीनी का क्वांटिटी निकलती है कि हमने कितनों किलो चीनी मिली। हमें 25 किलो चीनी मिली, कम मिली हमें 20% की कमी होने पर। आया समझ में साथियों? हम कह सकते हैं कि 20% की कमी हुई, 1/5, इसकी वजह से क्या हुआ, हमको 5 किलो चीनी अधिक मिली। आपको क्या करना है, ये फ्रैक्शन में लिखना है और इसका मान 5 लिखना है, 25। अब हमें यह ज्ञात होगा कि जो अब चीनी लेके आए हैं, अब चीनी 25 किलो लेके आए हैं, कितने रुपए में, 300 रुपये में। मैं कहूँ बाद वाला मूल्य या जो बाद वाला मूल्य है वो कितना है, आप कहेंगे बाद वाला मूल्य या वर्तमान मूल्य कुछ कह सकते हैं आप। चीनी का मूल्य 300 रुपये लेकर गए थे, आप 25 किलो चीनी लेके आए, कितने रुपए किलो पड़ गई, ये आपको अच्छी प्रकार से आता है। सर आप कहेंगे 300 रुपये आप लेकर गए थे, 25 किलो चीनी लेके आए, 1 किलो चीनी का मान ज्ञात करना है, 25 से काट दो, 25 से 25 और 25 दूना 50। आपको चीनी का जो मूल्य है 12 रुपये प्रति किलो पड़ी। कब पड़ी, ये हमें हमेशा बाद वाला मूल्य निकलेगा। प्रारंभिक मूल्य निकालने के लिए प्रारंभिक मूल्य ये हमेशा साथियों बाद वाला मूल्य निकलेगा। प्रत्येक सवाल में हमें निकलेगा, जो हमें यही याद रखना है, जो बाद वाला कमी होने के कारण या वृद्धि होने के बाद जो मूल्य आएगा वह मूल्य निकलेगा। आपको प्रारंभिक मूल्य निकालना है, तो देखिए 12 रुपये कब आया है, आप कहेंगे 20% की कमी होने पर आया है। हम कहेंगे 20% की कमी यानी 80% का मूल्य दिया है, कितना, 12। आपको 100% का मूल्य निकालना है कि चीनी तो अपने आप में 100% थी। भाई कोई भी चीनी, कोई संख्या, कोई भी वस्तु अपने आप में 100% होती है, लेकिन ये 12 मूल्य आया है, कब आया है, आप कहेंगे 20% की कमी के बाद आया है। तो आप कहेंगे 80% का मूल्य है, हमें 100% का मूल्य निकालना है। आप कहेंगे 12 लिख दो, 12 के नीचे 80 लिख दो, गुणा में 100 कर दो, तो प्रारंभिक मूल्य निकल के आ जाएगा। 25 से काट दो 4 बार, 20 से काट दो 5 बार और 20 से काट दो 4 बार, 4 से 3 बार, आप कहेंगे 15 रुपये किलो। जो हमारा प्रारंभिक मूल्य था वो 15 रुपये किलो था, 20% की कमी हो गई तो कितने रुपये हो गया, 12 रुपये प्रति किलो हो गया। बताइए साथियों, इसमें किसी को प्रॉब्लम है? इस प्रकार के सवालों में एक सवाल दोबारा करेंगे जिससे हमें अच्छी प्रकार से आ जाएं। अगर अभी किसी के समझ में नहीं आया है, एक बार दोबारा समझना। मैं कहूँ साथियों
कि चीनी का जो मूल्य था 20% बढ़ गया। चीनी का जो मूल्य था कितने बढ़ गया? 20% बढ़ गया, जिसके कारण 300 रुपये आप लेकर गए और 2 किलो चीनी या 5 किलो चीनी अधिक लेके आए। साथियों ध्यान से समझेंगे, 20% की वृद्धि हो गई चीनी के मूल्य में, सॉरी कमी होगी सर, एक मिनट रुकिए। 20% की चीनी कमी होने के कारण जो हम 300 रुपये लेकर गए थे, जैसे हम कहें किसी दुकानदार के पास गए, हमने 300 रुपये लेकर गए, हम रोज़ाना 300 रुपये की चीनी लेकर आते थे, फिर हम दोबारा से चीनी लेने गए तो हमने दुकानदार को 300 रुपये दे दिए, लेकिन दुकानदार ने क्या कहा, आप जो चीनी लेकर जाते थे आपको आज 5 किलो चीनी ज़्यादा मिलेगी। ज़्यादा क्यों मिलेगी? क्योंकि चीनी का मूल्य कम हो गया है। दुकानदार ने कहा कि 20% कम हो गया है, इसके कारण 5 किलो चीनी अधिक मिल रही है। तो साथियों हमें क्या करना पड़ता है? 2 मूल्य निकालने पड़ते हैं। एक तो वर्तमान मूल्य निकालना पड़ता है कि अब चीनी का मूल्य कितना है, और एक हमें प्रारंभिक मूल्य निकालना पड़ता है कि हमें पहले कितने रुपये किलो ले जाते थे। इनको करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, जो 20% दिया है इसका फ्रैक्शन रूप लिखना है 1/5, इसका मान लिखना है कितना दिया है 5, तो 1 का मूल्य निकालेंगे तो हो जाएगा 25। हम अब दुकानदार से 25 किलो चीनी लेकर आए, कितने में? 300 रुपये में। तो साथियों इसमें 1 किलो चीनी का मूल्य निकालना है, तो हम कहेंगे कि 300 रुपये लेकर गए थे, उसकी 25 किलो चीनी लेके आए, तो 1 किलो चीनी का मूल्य निकालेंगे, आप कहेंगे 12 रुपये हो गया। ये 12 रुपये क्या है? ये वर्तमान मूल्य है, अब का मूल्य है, जो कमी होने के बाद का मूल्य है। हम कहें प्रारंभिक मूल्य निकालिए, प्रारंभिक मूल्य निकालने के लिए आप कहेंगे ये 12% जो मूल्य दिया है वो 20% की कमी के कारण दिया है, यानी कितने का मूल्य है? ये 80% का मूल्य है। 80% का मूल्य 12 है, तो हमें 100% का मूल्य निकालना है। आप कहेंगे 12/80 कर दो, 12/80 कर दो, गुणा में 100 कर दो, दो काटें कितना जाएगा? 15 रुपये kg आ जाएगा। बताइए किसी को अब भी दिक्कत है? साथियों इन सवालों को आसानी से कर सकते हैं। एक सवाल इस प्रकार का अलग सा और कराएंगे जिससे आपके समझ में अच्छी प्रकार से आ जाए। मैं कहूँ आपसे कि एक चावल के मूल्य में चावल के मूल्य में चावल के मूल्य में 25% की वृद्धि होने के कारण एक व्यक्ति एक व्यक्ति 72 रुपये में, मैं कहूँ आपसे कि एक 72 रुपये में 2 किलोग्राम चीनी कम खरीद कर लाता है। साथियों चावल के मूल्य में क्या हुआ? 20% की वृद्धि हो गई, लेकिन क्या हुआ? आप 72 रुपये लेकर गए, दुकानदार बोला आपको चीनी पहले के बराबर नहीं मिलेगी, आपको चीनी कम मिलेगी। आपने कहा चीनी कितनी कम मिलेगी? दुकानदार बोला 2 किलो चीनी आपको कम मिलेगी। तो साथियों हमें दोनों मूल्य निकालने हैं। तो चावल का बाद वाला मूल्य, चावल का वृद्धि होने पर मूल्य तथा
प्रारंभिक मूल्य क्या होगा। साथियों ये दोनों हमें निकालने होते हैं। आप देखिए कि 20% की वृद्धि हो रही है, मैं कहूँ कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है, आप कहेंगे साथियों 25% की वृद्धि हो रही है, 25% की वृद्धि हो रही है। मैंने आपको कहा कि 25% को आप पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो। आप 25% को पहले फ्रैक्शन में लिख दो, इसके बाद उसका मान लिखो कि चीनी कितनी अधिक मिल रही है या कम मिल रही है। उसका मान कितना दिया है, 2 दिया है। मैं 1 का मान निकालूं तो 4 का गुणा हो जाएगा 8। अब हम लेकर आए हैं वो कुल 8 किलो चीनी लेकर आए हैं साथियों। यह मान निकालना है कि हम 8 किलो चीनी अब लेके आए हैं तो कितने रुपए किलो लेके आए हैं। आप कहेंगे कि 72 रुपये की चीनी लेके आए हैं। 72 रुपये की कितने किलो चीनी लेके आए हैं, 8 किलो चीनी लेके आए हैं। हम कहेंगे कितने रुपये किलो पड़ गई, आप कहेंगे 9 रुपये प्रति केजी पड़ गई। बताइए साथियों इसमें किसी को प्रॉब्लम है। ये हमारा वृद्धि होने के बाद मूल्य आ गया। हमें प्रारंभिक मूल्य निकालना है। प्रारंभिक मूल्य निकालने के लिए सबसे पहले देखेंगे प्रारंभिक मूल्य। हमें साथियों देखना है कि 25% की वृद्धि का मान दिया है। 25% की वृद्धि यानी 125% का मान दिया है। कितना दिया है, 9 रुपये। 125% की वृद्धि होने के बाद तो हमें 9 रुपये मिले हैं। तो 125 का हमें 9 मान दिया है तो हमें 100% का निकालना है। तो आप कहेंगे 9 के नीचे 125 लिख दो, गुणा में 100 कर दो और काट दो 4 और 5 सॉरी आप कहेंगे 25 से काट दो 4 बार, 25 काट दो 5 बार, 9 तो 36 बटे 5 काट दो 5, 7.2 रुपये प्रति केजी। जो पहले चीनी का मूल्य कितना था, 2 रुपये प्रति केजी था। बताइए साथियों इसमें किसी को दिक्कत है। आप आसानी से कर सकते हो। बस इन सवालों में आपको कुछ नहीं करना होता। जो परसेंटेज है उसको फ्रैक्शन में कर लो और उसका मान देख लो कितना मान दिया है। 2 किलो चीनी दी है तो 2 किलो चीनी लिख दो, 4 का गुणा कर दो, 4 दूना 8। 8 किलो चीनी हम खरीद के लाए। कितने रुपए में खरीद के लाए, 72 रुपये में। हमें 1 किलो चीनी का हमें मान ज्ञात करना है। आप कहेंगे 72 रुपये में 8 किलो चीनी आई तो 1 किलो चीनी कितने की आई, 9 रुपये की आई। साथियों ये 9 रुपये क्या है, वृद्धि होने वाला मूल्य है, यानी बाद वाला मूल्य है जो हम अब खरीद कर लाए हैं, 9 रुपये। लेकिन पहला मूल्य क्या कम होगा, क्योंकि वृद्धि हुई है, पहले कम होगा, कमी में तो वृद्धि हुई है। आप कहेंगे ये 9 है, ये 125% का मान दिया है, हमें 100% का मान निकालना है, क्योंकि अब में कोई वस्तु अपने आप में 100% होती है। या आप कहेंगे हमें 125 का मान दिया है, 100% हमेशा 100% का मान निकालते हैं, ध्यान रखिए। 125 का मान 9 दिया है, 100% का मान निकालना है। 9 के नीचे 125 लिखेंगे, गुणा 100 कर देंगे तो 25 से 4 बार, 25 से 5 बार, 9 तक 36 बटे 5, 5 सत्ते 35, 1 बचा, 5 गुना 10, 7 रुपये 2 पैसे। बताइए साथियों किसी को दिक्कत है इसमें। इन सवालों को आसानी से आप कर सकते हो। इन सवालों में आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत है तो हमें बताएं। साथियों एक सवाल मैं आपके लिए देता हूं, ये आप करेंगे, किसी वस्तु के मूल्य में 12.1/2% की वृद्धि होने पर उसकी खपत में कितनी प्रतिशत कमी की जाए ताकि खर्चा अपरिवर्तित रहे।
बताइए साथियों, मैंने एक सवाल आपका पीछे से उठा लिया, आप देखता हूँ आप सवाल को कर रहे हैं या रट रहे हैं। मैंने बताया जब भी परसेंट का एक टफ रूप दिया है, आप उसको कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हो, सबसे पहले क्या करेंगे, उसका परसेंट की वृद्धि हो रही है, आप कहेंगे कि 12 सही 1/2% की वृद्धि हो रही है। साथियों, मैंने कहा कभी भी चूने के मूल्य में, किसी वस्तु के मूल्य में वृद्धि हो रही है, पहले उसे फ्रैक्शन के रूप में लिखो। इसका फ्रैक्शन रूप कितना हो गया, मैं आप कहेंगे इसका फ्रैक्शन रूप 1/8 हो गया, क्योंकि 1/8 का परसेंटेज होता है 12 सही 1/2% होता है। आपको अच्छी प्रकार से आना चाहिए, क्योंकि आपको मैंने बार बार यही चीज़ बताई हैं कि हमें परसेंट से फ्रैक्शन और फ्रैक्शन से परसेंट हमें अच्छी प्रकार से आना चाहिए। आप देखेंगे वृद्धि हो रही है, कमी हो रही है, आप कहेंगे वृद्धि हो रही है। साथियों, 8 में 1 की वृद्धि हो रही है, हम कहेंगे मूल्य कितना है, आप बताएंगे कि मूल्य पहले 8 रुपये था, लेकिन 1 बढ़ गया, कितना हो गया 9। हमें खपत का निकालना है, आपका खपत का रेशियो क्या होगा, आप कहेंगे सर इसका उल्टा, इसका विपरीत होगा, यानी 9:8 होगा। पहले हम 9 किलो चीनी यूज करते थे, अब कितने कर रहे हैं, 1 कर रहे हैं, 8 कर रहे हैं। कितने कम कर रहे हैं, 1 कम कर रहे हैं, कितने पे, 9 पे। 1/9 का फ्रैक्शन रूप बताइए, आप कहेंगे 11/11 सही 1/9% कम कर रहे हैं। बताइए साथियों, किसी को दिक्कत इन सवालों में? आपको ये सवाल अच्छी प्रकार से याद आने चाहिए, क्योंकि यही सवाल अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। साथियों, आगे चलते हैं। अगर अभी किसी को डाउट है तो बताइएगा। ये सवाल हमारे अब क्लियर हो गए हैं, हमें इन सवालों में कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। साथियों, मैं कहूँ आपसे, आपकी सैलरी है, मान लीजिए आपको 10,000 रुपये महीने में मिलते हैं। आपके कंपनी का जो मालिक है उसने कहा हम इस महीने आपकी सैलरी को 10% बढ़ा रहे हैं और अगले महीने 10% घटा देंगे। तो आप कहेंगे साथियों कोई परेशानी नहीं है, 10% बढ़ रही है, 10% घट रही है, मेरी सैलरी पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये बात हमको ध्यान रखनी है। अगर 10% बढ़ रही है और 10% ही घट रही है तो आप ध्यान रखिए आपकी सैलरी हमेशा कम होने वाली है। आप कहेंगे कैसे कि 10% तो बढ़ाया है, 10% ही घटाया है, कम कैसे हो जाएगी? साथियों, में यही बात याद रखनी है, अगर 10% की वृद्धि हो रही है फिर 10% की कमी हो रही है तो हमें ये चीज़ दोनों बात याद रखनी है। जैसे मैं कहूँ आपके वेतन में 10% की वृद्धि हुई, आपके वेतन में 10% की वृद्धि हुई, तो 10% को पहले आप फ्रैक्शन में बदलिए, कितना होगा 1/10। आपकी सैलरी 10 थी, वृद्धि हो गई 1 की, कितनी हो 11 हो गई। इसके बाद क्या हुआ, आपके वेतन में 10% की कमी हो गई। साथियों, आपकी सैलरी को पहले 10% बढ़ाया गया, यानी 10 से 11 कर दिया गया। इसके बाद क्या हुआ, 10% घटा दिया गया। 10% का मतलब 1/10, पहले 10 थी, 1 घटा दी तो कितनी रह गई, 9 रह गई। आप कहेंगे जो हमारा उसके बाद घटाने के बाद जो अनुपात है, रेशियो है, वो 10:9 आया। तो साथियों, इसको सॉल्व करेंगे, अंतिम रूप निकालेंगे, हमारी सैलरी में क्या प्रभाव हुआ। घटी सैलरी हमारी 10,000 से या बढ़ गई, 10 का 10 से गुणा कर दो, 100 अनुपात 11 का 9 से करेंगे 99 हो जाएगा। आप कहेंगे 100% में से 99 हो गई, 1% घट गई, कितने में, 100% में, कितने से, 100 से, तो साथ ही कहेंगे कि 1% सैलरी हमारी घट गई। इन सवालों को अच्छी प्रकार साथियों हमको आना चाहिए। अब किसी को डाउट है तो मुझे बताइएगा। थैंक यू साथियों। बताइए साथियों, इन सवालों में किसी को दिक्कत है? एक बार दोबारा कराता हूँ, एक सवाल के रूप में कराऊंगा जब आपको आना चाहिए। साथियों, मैं कहूँ एक व्यक्ति की आय में 10% की वृद्धि हुई, 10% की वृद्धि तथा
फिर 10% की कमी कर दी गई, तो उसकी आय में वृद्धि या कमी, प्रतिशत से निकालिए। साथियों, किसी व्यक्ति की आय है, आपको देखना है आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। आप कहेंगे 10% की वृद्धि हुई है, 10% की वृद्धि हुई है। मैं कहूँगा इसका फ्रैक्शन लिखिए। आप कहेंगे 1/10, यानी सैलरी, जो हमारी सैलरी थी 10 हो गई और 10 थी तो 1 बढ़ गई 11 हो गई। लेकिन इसके बाद क्या हुआ, फिर 10% की कमी कर दी। मैं कहूँ 10% की कमी कर दी, इसका मतलब क्या हुआ, 1/10, यानी सैलरी 10 थी, कितनी कर दी, ये घटा करके 9 कर दी। बताइए किसी को इसमें प्रॉब्लम है? 10:9 कर दी। तो हमें फाइनली निकालना है कि उसकी आय में वृद्धि हुई या कमी हुई। आप कहेंगे 10 का 10 से गुणा कर दिया 100 हो गया, 11 का 9 से गुणा कर दिया 99 हो गया, 1% की कितनी क्या हो गई, कमी हो गई। बताइए साथियों, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम है? आसानी से कर सकते हैं। एक सवाल उठाते हैं, जैसे साथियों, मैंने कहा कोई संख्या है, उसमें क्या हुआ, 25% की वृद्धि हुई, 25% की वृद्धि। तो आप देखिए 25% को आप कैसे लिख सकते हैं, फ्रैक्शन के रूप में। आप कहेंगे 1/4 लिख सकते हैं। आप हमेशा ध्यान रखिए, जो हमारा आधार है, हमारा बेस है, उसमें ही उसको जोड़ना है, ऊपर वाले अंश को जोड़ना है, घटाना है। वृद्धि हो रही है तो जोड़ेंगे, कमी हो रही है तो घटाएंगे। 25% की वृद्धि हो रही है। सैलरी पहले 4 थी, 1 की वृद्धि हो गई, कितनी हो गई, 5 हो गई। इसके बाद साथियों क्या हुआ, 20% की कमी हुई। पहले 25% बढ़ा दी गई, फिर उसके बाद सैलरी को 10% घटा दिया गया। आप कहेंगे कि 10% कितने घटा दिया गया, एक व्यक्ति की 25% आय थी, कोई भी आय थी, उसमें 25% की वृद्धि कर दी गई। साथियों एक बार दोहरा बताता हूं कि किसी वस्तु में या किसी मूल्य में हमने क्या किया, 25% की वृद्धि कर दी। 25% की वृद्धि का मतलब क्या होता है, 1/4, यानी 4 थी, 1 बढ़ा दिया, कितनी हो गई, 5 हो गई। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि 20% घटा दी। 20% क्या हुआ, घटा दी। 20% का मतलब 1/5, 5 थी, 1 घटा दी, 4 हो गई। साथियों 5 थी, कितनी हो गई, घटा दी। हमें अंतिम में ज्ञात करना है कि अंतिम में जो उसकी सैलरी पर, उसकी आय पर, उस वस्तु पर क्या प्रभाव पड़ा। आप कहेंगे 5 का गुणा कर दो 20 हो गया, 5 का गुणा कर दो क्या हो गया, 20 हो गया। तो 20:20, उसकी सैलरी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। साथियों कहेंगे 1:1 आ गया, उसकी सैलरी थी वो उतनी रही। आप कहेंगे बढ़ाई तो 25% थी और घटाई 20% थी, तो सैलरी में तो अंतर आना चाहिए। नहीं साथियों, उसका जब हम मान चेंज करते हैं तो उसका आधार बदल जाता है, उसका आधार चेंज हो जाता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि कभी भी इन सवालों को करें तो ध्यान से करें। इनको सक्सेसिव से भी कर सकते हैं। इनके एक तरीका और तुमको बताता हूँ, अगर इस प्रकार से आपको नहीं आता, आपको ध्यान रखना x + y + xy
बटे 100, इस प्रकार से आप कर सकते हो। जैसे मैं कहूँ एक वस्तु पहले 30% घटाई और 10% की वृद्धि कर दी, एक वस्तु में 30% की वृद्धि करी और 10% को हटा दिया, तो बताइए उस वस्तु पे क्या प्रभाव पड़ा। तो साथियों इसके हिसाब से भी आप कर सकते हैं। आप कहेंगे, हमेशा ध्यान रखिए, ये x का मान वृद्धि होगा और y का मान कमी होगा, x का मान वृद्धि और y का मान कमी। तो x का मतलब 30 घटाया y का मान -10 प्लस x का मान कितना है 30 गुणा y का मान कितना है -10 बटे में कितना है 100, 0 से 0 काट देंगे तो 30 में 10 गए तो 20 बचे और प्लस, लेकिन 3 का 1 से गुणा करेंगे, 3 1 3 माइनस के 3 कितना हो जाएगा 17%। क्या हुआ बताइए, प्लस का मान आता है तो वृद्धि हो गई और माइनस का आएगा तो कमी हो गई। बताइए साथियों किसी को दिक्कत है? नहीं आया? एक बार और समझिए। आपसे मैं कहूँ किसी संख्या में 5% की वृद्धि हुई और 10% की कमी कर दी, तो बताइए उसके अंतिम चरण में वृद्धि हुई या कमी हुई। आप कहेंगे x का मान प्लस है तो प्लस के 5 दिया है, y का मान कितना है -10 है, प्लस x का मान कितना दिया है 5 गुणा y का मान कितना दिया है -10 बटे में कितना हो जाएगा 100। साथियों 10 में से 5 घटाएंगे तो -5 आएगा, प्लस लेकिन गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा -0 से 0 कट जाएगी, 5 से कटा 1/2, लासा लेंगे कितना हो जाएगा 2 पंजे 10 और -10 और -1 कितना जाएगा -11/2। साथियों इस प्रकार हम आसानी से कर सकते हैं। अभी भी किसी को प्रॉब्लम है तो कमेंट करें और हमको बताएं। साथियों आज का जो आधार था, आज के सवाल थे वो समाप्त हो गए। आपको कल मिलेंगे एक नए सवाल के अनुसार। जो भी हमारे